हाँ जी, कल आपका सिर्फ सम और मल्टीप्लिकेशन हुआ था कल की क्लास में, तो आज आपके सेकंड क्लास में टॉपिक पढ़ेंगे। हमारे पास कुछ आइटम्स हैं, रेट, डिस्काउंट निकालना है 60% और टोटल कैलकुलेट करना है यहाँ पे। आइटम्स में जैसे कि मैंने कुछ नाम लिखा, जीन्स प्राइस है 1200 रुपये, शर्ट है 800, डिस्काउंट निकालना है। अब यहाँ पर दे रखा है डिस्काउंट 60%। आप जैसे मार्केट जाते हैं कभी शॉपिंग के लिए, आपने अक्सर देखा होगा कि वहाँ पर ना ऑफ़र चल रहे होते हैं, फ्लैट 60% ऑफ, या फिर लिखा हुआ आता है कुछ जगह पर अप टू 75% ऑफ। किस में जाना पसंद करेंगे आप? फ्लैट में? हाँ जी, 60 वाले में या 75 में? 60 में ज़्यादा फ़ायदा या 75 में? 60 में है, ऐसा क्यों? हाँ जी, यानी कि उसके अंदर फिक्स नहीं है। अप टू का मतलब तक, यानी कि मैक्सिमम है, वो तो 75% तक चल रहा है, सभी पे नहीं है। इस तरह के ऑफर हमें मोस्टली कहाँ पर देखने को मिलते हैं? किसी एक स्टोर के अंदर। किस टाइप के? जैसे मेगा मार्ट है, कोई सुपर स्टोर है, लाइक रिलायंस फ्रेश है, विशाल मेगा मार्ट है। अब वहाँ पे ना एक ऑफ़र चल रहा था, एक बार मैं गया, मैंने वहाँ पे शॉपिंग करी, ठीक है, 1600 रुपये की। कहते सर 400 रुपये की और कर लो, 2000 रुपये के ऊपर ऑफ़र है। मैंने कहा क्या ऑफ़र है? कहते सर चीनी फ्री है उसके ऊपर। 2 किलो चीनी मुफ्त में मिलेगी जी आपको। अब मुफ्त मिलेगी भाई, लालच आ गया। तो लालच क्या था, 2 किलो चीनी मुफ्त में मिल रही है भाई, 80 रुपये का फ़ायदा करा रहे थे। पर एक बार और यार 400 रुपये खर्च भी तो करने पड़ेंगे, ऐसे ही है ना। नहीं तो वो कहते यार 1500 रुपये की अगर आप रखते हो ना, तो आपको वही चीज़ हाफ प्राइस में पड़ेगी। फिर मैं कहा चल यार कोई नहीं, और नहीं करते, 40 रुपये का तो फिर भी हो रहा है, इतने ही ले लेते हैं। तो मैं तो वहाँ से लेके चल दिया। ऐसे ही अब आप चाहे रिलायंस में भी जाते हैं, वहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे एक मल्टीपल ब्रांड्स होती है, वहाँ पे आपको इतनी सारी कंपनियों के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अब हज़ारों प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पर, ठीक है। वहाँ पे इसलिए अब अलग अलग कंपनी का हर एक की अपनी सेल अमाउंट अलग होती है, प्राइजेस अलग होते हैं, और उसमें जो डिस्काउंट होते हैं सभी के अलग होते हैं, हर कंपनी इसके सेम तो होंगे नहीं, तो इसलिए वहाँ पे कभी भी फिक्स नहीं होता, ठीक है। और उनके कुछ तो अपने खुद के रेट और कुछ खुद की मैन्युफैक्चरिंग की आइटम्स होती हैं जो आपको मार्केट में किसी शॉप पे देखने को नहीं मिलती। आप कभी भी नोटिस करना, वहाँ पे लिख देंगे कि बाय 1 गेट 1 फ्री। एक मार्केटिंग का फंडा होता है दरअसल, कई सारी ट्रिक्स होती हैं, उनको सेल करना है, लालच सिखाएंगे, सामने वाला आएगा भाई एक के साथ एक फ्री, जरूर माल ही उतने रुपये का दिखा दिया। रेट उनके खुद के प्रिंट करवाए होते हैं, कभी भी इसको नोट कर लेना, चेक करना कभी भी क्रॉस चेक। और वो एक उनका बल्क में लगता है। अब ये जो आगे के काउंटर्स भी होते हैं ना, वो भी सेल किए होते हैं, काफ़ी सारी कंपनीज ने खरीद रखे होते हैं कि आज आप रिलायंस में गए, एक हफ्ते बाद गए, आज अमूल का लेके हुए थे प्रोडक्ट्स, तो कल किसी और के लगे, ठीक है। तो वो सेल काउंटर भी होते हैं इनके, कि किसकी एडवर्टीजमेंट कंपनी ने ज़्यादा कर रखी है, यानी कि उससे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर रखे हैं, और उसको मार्केट प्राइस से कई बारी, ठीक है, कंपटीशन के चक्कर में वो उसको कम प्राइस में कर देते हैं, क्योंकि उसको तो फिर ऑनर से मिल रखे होते हैं एक्स्ट्रा चार्जेस, तो इस वजह से उसको कम प्राइसेस में, खरीद से भी सस्ता सेल कर देती है कंपनीज। फिर भी वो लॉस में नहीं जाती कभी भी। तो इसमें काफ़ी डीपली है वैसे, ठीक है। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, डिस्काउंट निकालना है। तो यहाँ पे फ्लैट का मतलब होता है फिक्स है, सभी पर सेम रहेगा। पर जो फ्रेश स्टॉक होता है उस पर ना लिखा भी होता है, जब भी फ्लैट होता है इस तरह से, तो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तो उनकी कंडीशंस क्या हो सकती हैं, ठीक है। हालांकि जैसे कि कोई स्टॉक आउट हो जाता है, ठीक है, फ्रेश स्टॉक पे नहीं भी देते, लिखा था ना न्यू अराइवल्स फ्रेश स्टॉक है भाई, इस पे ऑफ़र नहीं चल रहा, तो उनकी कंडीशंस भी होती हैं। तो डिस्काउंट किस पे निकलेगा? अब रेट पर,
तो रेट के लिए हम यहाँ पे पहले रेट का एड्रेस लिखेंगे। तो रेट का एड्रेस क्या होगा? D8 कितने परसेंट? तो इनटू में 60, बाय में 100, या तो अब बाय में 100 कर दो या फिर परसेंटेज का सिंबल लगा दो, इज इक्वल टू सेल एड्रेस ऑफ रेट इनटू में 60%। इसके बाद टैब दबाया, देखो आंसर निकल कर आ गया। अब 1200 रुपये उसका प्राइस था, 60% डिस्काउंट है, तो 12 गुना में 6 72 होता है, 60 है, 720 आंसर आ गया। इसके बाद हमें निकालना है टोटल। क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, माइनस करेंगे। अच्छा, मैं तो प्लस करने वाला था। अच्छा, वो आपने मेरे को लॉस से बचा लिया। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पर रेट माइनस डिस्काउंट। और देखो अब सिलेक्ट करने का एक आसान तरीका पढ़ते हैं। पहले तो अब हमें बार बार क्या करना पड़ता है, इतने सारे फॉर्मूला दिन भर में लगाने पड़ते हैं, तो लगाते समय हमें बार बार देखना पड़ता है कि सेल का एड्रेस क्या है, ऊपर गर्दन फिर नीचे गर्दन, ऐसे घुमानी पड़ती है इधर उधर, है ना, दर्द हो जाती होगी, थक जाते होंगे, है ना। तो ऐसे में हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसका एड्रेस लिखने के लिए आपको कहीं ऊपर नीचे मुड़ के नहीं देखना, सीधा इक्वल टू लगाओ कीबोर्ड से ना, एरोस की हेल्प से उस सेल के ऊपर सिलेक्शन ले जाओ जिसको आप सबसे पहले यहाँ पे टाइप करना चाहते हैं। अब सबसे पहले हमें लिखना है रेट, तो इक्वल टू का साइन लगा के मैंने लेफ्ट एरो दबाकर यहाँ पे टाइप कर दिया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहले देखो इक्वल टू प्रेस किया मैंने, प्रेस करने के बाद किसका एड्रेस लिखना है हमने, रेट का। तो रेट जिस सेल में हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं उसके लेफ्ट में है या राइट में है, लेफ्ट में है ना, तो हम यहाँ पे प्रेस कर देंगे लेफ्ट एरो। अब ये तो जा रहा है E8 पे, फिर से दबा दो, आ गया D8 यानी कि रेट में। क्या करना है, माइनस, या करना है आपको मान लो प्लस या मल्टीप्लाई या डिवीज़न, कुछ भी करना हो तो इस तरह से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद हमने लगाया माइनस में, किसका एड्रेस लिखना है, 720 का। तो लेफ्ट एरो दबाएंगे या राइट एरो, राइट एरो, लेफ्ट दबाएंगे। जिस सेल में फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो ना उसका लेफ्ट या राइट देखना है, पहले वाले का लेफ्ट राइट नहीं देखना कभी भी कि हमने पहले इसका एड्रेस लिखा था तो उसके राइट में, नो। देखो अगर राइट एरो करते हो वो तो अगले सेल पे चला जाएगा राइट में, तो जिस सेल में आप फॉर्मूला टाइप कर रहे हैं उसका लेफ्ट या राइट देखा जाता है। और एंटर कर दिया, आ गया फॉर्मूला लगकर, कैलकुलेशन हो गई। अब फिर से मैंने क्या दबा दिया, कंट्रोल D, ड्रैग सेल के लिए, फिल डाउन करने के लिए, फिर टैब दबाया। हम चाहते हैं सेम फॉर्मूला जो हमने ऊपर वाले सेल पर भी माइनस किया नीचे भी निकालना है, तो आपको यहाँ पर भी ऑप्शन मिल जाएगा, ऑटो फिल ऑप्शन पे क्लिक करने पर डाउन के नाम से फिल डाउन, कंट्रोल प्लस में D, शॉर्टकट भी लिखा हुआ आता है, सेम फॉर्मूला अप्लाई हो गया। और फिर भी अगर आपको चेक करना हो तो ऊपर देखो फॉर्मूला बार में शो भी करेगा, आपको यहाँ पे शो कर रहा है फॉर्मूला बार में भी बिना एडिट किए। किसी भी सेल में फॉर्मूला विजिट करना हो या F2 दबा दो या डबल क्लिक भी कर सकते हैं, और एग्जिट होना है तो एस्केप बटन दबा दिया मैंने। नेक्स्ट, यहाँ तक क्लियर सभी को हो जाएगा, ठीक है। और इसमें अब चाहे आप परसेंटेज का साइन लगाओ यहाँ पर या अपॉन में 100 लिखो, दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। आपने नोट करना है नोट कर सकते हैं, या क्लिक करना है आप क्लिक भी कर सकते हैं। मैं फॉर्मूला आपको शो कर देता हूँ। हाँ जी, डेसिमल्स में बिल्कुल लिख सकते हैं, वो भी टॉपिक पढ़ेंगे। हाँ जी, ये लीजिए, ये फॉर्मूलाज हैं, आप नोट कर सकते हैं। लीजिए, मैंने एक में चेंज कर दिया, बाय 100 कर दिया। हाँ जी, एक
कोई नहीं, आपने जाना तो कोई बात। कल वाली भी अपलोड हो गई। हो जाएगा अपलोड। हाँ जी, हो गया डन सभी का। ठीक है, ये चीज़ आपको नोट्स में दे दी जाएगी वैसे, ये चीज़ भी ठीक है, उसमें सारे फॉर्मूलास भी लिखे होंगे नोट्स के अंदर। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अगला टॉपिक है, कल आपका मैक्सिमम या मिनिमम तो नहीं हुआ था? नहीं हो ना? चलिए अगला क्वेश्चन है, एक होता है मैक्सिमम और एक होता है मिनिमम। फिल का ऑप्शन आपने पूछा था, मैं रिपीट करा देता हूँ। जैसे अभी यहाँ पे हमने ना एक फॉर्मूला अप्लाई किया सम का, हमें सेम फॉर्मूला नीचे सभी सेल्स में भी अप्लाई करना है। या तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ डी प्रेस करते हैं। अब एक एक सेल में जाके कंट्रोल डी करें, फिर एंटर किया, कंट्रोल डी, फिर एंटर, कंट्रोल डी। आप अगर एक से ज़्यादा सेल सेलेक्ट करके कंट्रोल डी करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, आपको इसको भी ऐड करना पड़ेगा साथ में सिलेक्शन में। तो फिल डाउन करने के लिए आप कंट्रोल के साथ डी शॉर्टकट के थ्रू करना चाहते हैं, शॉर्टकट से कर सकते हैं। मैंने कंट्रोल जेड किया अंडू। इसके अलावा फिल ऑप्शन पर जाके यहाँ पर भी ऑप्शन आता है फिल डाउन के लिए, कंट्रोल प्लस में डी। ठीक है, ऑप्शन के थ्रू करना है या शॉर्टकट कमांड के जरिए, दोनों में से कैसे भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम। क्वेश्चन में यदि अगर आ जाए फाइंड द मैक्सिमम, इतना ही लिखा हुआ जाता है कई बार, फाइंड द मैक्सिमम, या कई बार आता है कि कैलकुलेट द मैक्सिमम, या फाइंड द हाईएस्ट और लार्जेस्ट। हाईएस्ट आ जाए, मैक्सिमम आ जाए या लार्जेस्ट आ जाए कभी भी, तो वहाँ पे एक फंक्शन होता है इक्वल टू MAX, मैक्स के नाम से। मैक्सिमम टाइप नहीं करना या हाईएस्ट या लार्जेस्ट टाइप नहीं करेंगे, मैक्स का यूज़ करेंगे। तो फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू इन अ सेट ऑफ रेंज, तो गिवन रेंज में से चेक करके बताता है ये फंक्शन कि जो भी सबसे बड़ी वैल्यू होगी, जो भी सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी, वो स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा। और सिर्फ MAX मैक्स लिखना है, किसी भी फॉर्मूला में स्पेस बार का यूज़ नहीं देना, और हर एक फंक्शन के बाद आपने ब्रैकेट जरूर ओपन करनी है। और यहाँ पर देखो, जब मैंने इक्वल टू MAX लिखा, अब आगे ब्रैकेट टाइप करने के लिए, अब ब्रैकेट ऊपर दे रखी होती है 9 के ऊपर, अब शिफ्ट के साथ दबाना पड़ेगा, या इसका एक आसान तरीका होता है कीबोर्ड से टैब बटन दबा दो, देखो ब्रैकेट लगकर आ गई। तो ये चीज़ आपका काम और आसान कर देगी। अब इसके बाद हमें जो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अब जैसे नेहा में से, अब नेहा की रेंज क्या बनेगी, B2 से लेकर F2 तक। तो यानी कि टाइप करने की बजाय अब एक और तरीका आप यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ क्लिक होल्ड करके जहाँ से आपको सिलेक्शन करनी है सीधा सिलेक्ट कर लो। अब मैंने क्या करा, क्लिक दबा के सिलेक्शन कर ली 5 सेल्स की, और लास्ट में ब्रैकेट भी बंद करते हैं। बट अगर हम ब्रैकेट नहीं भी लगा रहे हैं ना लास्ट में, तो सीधा एंटर करने पर ऑटोमेटिकली लग कर आ जाएगी। और ये चीज़ चेक करना है तो वापस ऊपर गए, F2 दबा दिया, देखो ब्रैकेट अपने आप लग जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ अब ऑटोमेटिकली अप्लाई होकर आ जाएगी। नेक्स्ट की बात करें, ये नोट करना कर सकते हैं, इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट स्टार्ट एंड फर्स्ट सेल एड्रेस कॉलन में लास्ट सेल एड्रेस। और इसी का एक सिमिलर पॉइंट है, बस मैक्स की बजाय आपको टाइप करना है MIN मिन टू फाइंड द लोएस्ट या स्मॉलेस्ट, लोएस्ट आ जाए, स्मॉलेस्ट आ जाए, ठीक है, या मिनिमम आ जाए। तो वहाँ पे मैक्स की बजाय हम यहाँ पर टाइप कर देंगे मिनिमम के लिए इक्वल टू मिन। अब मिन को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट भी लगानी है, तो कौन सी की प्रेस करेंगे, टैब। तो टैब प्रेस किया, इसके बाद
क्लिक होल्ड करके हमने सेलेक्ट किया पांचों सेल एड्रेस को और एंटर की प्रेस कर दी। फिर से चेक करना है फॉर्मूला तो F2 प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया मिन, मैक्सिमम के लिए मैक्स और मिनिमम के लिए हम मिन का यूज़ करते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है? कोई ऐसा डाउट हो? नेक्स्ट, आप में से कोई KVS का है? अच्छा, आप ये KVS का बैच नहीं है, दिल्ली पुलिस का है। ठीक है, इसके बाद हम इसको ड्रैग करेंगे। अब मैंने क्या करा, दोनों सेल को ना एक साथ सेलेक्ट कर लिया क्लिक होल्ड करके और कॉर्नर से डबल क्लिक किया तो देखो दोनों एक साथ ड्रैग हो गए। या अगर हमारे पास अगर टोटल भी कैलकुलेट नहीं हो रखा तो तीनों को एक साथ सिलेक्ट करके एक ही बार डबल क्लिक कर देंगे, बजाय अब पहले एक पे जाएं फिर डबल क्लिक करें फिर दूसरे पे फिर तीसरे पे। ठीक है, तो इसके बजाय आप तीनों को एक साथ सिलेक्ट करके एक ही बार में डबल क्लिक से नीचे ड्रैग कर सकते हैं। तो ये ऑटो फिल हो जाएगा सभी का, एक साथ सभी का आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जी बताएंगे अब। डिस्काउंट सभी को आ गया? कर लेंगे, पक्की बात है। कोई ऐसा जिसको ना आया हो पूछ लें फिर। अंश वैट निकालना है 5%, आता है? कर लोगे? फॉर्मूला क्या बनेगा? हाँ जी, और कोई? और किसी को आता? कैसे निकालेंगे वैट? ठीक है, और किसी को भी आता है? हाँ जी, हाँ जी, आपका भी ठीक है? हाँ जी, और कोई? ठीक है जी, दोनों फॉर्मूलाज दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इनटू में अब वैट है, वैट का मतलब वैल्यू एडिड टैक्स किस पे निकलेगा? टोटल अमाउंट पे। ठीक है, आपने कोई चीज़ परचेज कर ली, ठीक है, टोटल प्राइस उसका 480 है। डिस्काउंट हमेशा ध्यान रखना छूट होता है, डिस्काउंट का मतलब छूट, माइनस कर दिया हमने इसलिए उसको, डिस्काउंट पे मत कर देना। और वैट हमेशा ऐड होता है, वैल्यू एडिड टैक्स, तो ये निकाला जाएगा टोटल अमाउंट पर, इनटू में कितने परसेंट अप्लाई कर देंगे। उसके बाद जो नेट प्राइस होगा कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्लस करेंगे आप D15। तो यहाँ पे देखो फिर से मैंने लेफ्ट एरो सेलेक्ट किया, फिर प्लस का साइन लगाकर फिर से लेफ्ट एरो प्रेस कर दिया अगेन E15। तो ध्यान रखना वैल्यू एडिड टैक्स, टैक्स प्लस होगा। अब कुछ बच्चे आगे पजल भी होंगे, टैक्स यहाँ पे आपने प्लस कराया और आगे आपने माइनस भी कराया। ठीक है, तो आपको बताएंगे चाहे टैक्स प्लस हो रहा हो चाहे माइनस हो रहा हो, जाता हमारी पॉकेट से ही है। अगर किसी रिकॉर्ड में टैक्स माइनस भी हो रहा है ना तब भी हमारी पॉकेट से ही जाता है, प्लस हो रहा है तब भी हमारी पॉकेट से। ये कैसा फंडा है, वो चीज़ हम प्रैक्टिकली कवर करेंगे अगली क्लास के दौरान जब हम एक सैलरी शीट भी बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, दोनों को एक साथ सेलेक्ट किया, ड्रैग कर दिया, आंसर आ गया। किसी को नोट करना हो जाएगा, कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। देखो अब ऊपर हमने जो टेबल बनाई है ना, किसी भी टेबल को बनाने के बाद उसमें ना आपने बॉर्डर जरूर अप्लाई करनी है, ध्यान रखना। ठीक है, बॉर्डर जरूर अप्लाई करेंगे, बिना बॉर्डर के टेबल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में बॉर्डर जरूर दी हुई होती है बिना कहे, क्योंकि जो आपको स्प्रेडशीट मिलती है प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, आप में से जिसका भी, अगर आप चाहे स्टेनो CPT की भी तैयारी करते हैं
ठीक है। आप में से अगर कोई स्टेनो स्टूडेंट भी है तो सीपीटी की अगर तैयारी करते हैं तो उसमें भी सेम ही रहेगा सिलेबस, दिल्ली पुलिस के लिए भी सेम रहेगा, ठीक है। और जो एडवांस एक्सेल के स्टूडेंट्स हैं उनका भी सेम ही टॉपिक रहेगा बिल्कुल, ठीक है। तीनों के लिए सेम रहेगा बिल्कुल। तब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ टेबल को। अब पूरी टेबल को अगर हम, एक तो होता है क्लिक दबा के सिलेक्ट करें कि फर्स्ट सेल पे पॉइंटर लेकर जाएं, क्लिक होल्ड करके सिलेक्ट कर लिया, या फिर एक और आसान तरीका, टेबल सेल में कहीं पे भी क्लिक करके, जिस टेबल में आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं एक ही सेम शीट पे, 3-4 तरह के अलग अलग। अगर मेरा कर्सर इस करंट रीजन में है तो सिर्फ करंट रीजन ही सिलेक्ट होगा, करंट एरिया, कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑल। अब कंट्रोल ए सभी को सिलेक्ट करता है, पर ध्यान रहे कि अगर कर्सर किसी एक ब्लैंक सेल एरिया में है ना, फिर आप कंट्रोल ए करते हैं तो पूरी वर्कशीट सिलेक्ट हो जाएगी। तो इसके लिए आप, अगर आपका कर्सर है नीचे वाले करंट रीजन पे तो कंट्रोल ए से ये एरिया सिलेक्ट हो जाएगा, और अगर ऊपर वाले में है तो कंट्रोल ए करने पे तो सिर्फ ये करंट रीजन। और अगर आपको करना हो पूरा कर्सर हो इसके बीच में, अब नीचे लेके जाना पड़ता है ना खाली पे, तो 2 बार कंट्रोल ए प्रेस कर सकते हैं ऐसे। तो ऐसे में 2 टाइम प्रेस करने पर तब पूरी वर्कशीट होती है। फर्स्ट टाइम उस करंट रीजन को सिलेक्ट करने के लिए और सेकंड टाइम पूरी वर्कशीट को। फिर तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल ए प्रेस किया, टेबल को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है बॉर्डर के ही नाम से, बॉर्डर ऑप्शन पे जाकर ऑल बॉर्डर्स क्लिक कर दिया, बॉर्डर आ गई। और ये जो लाइनें पहले दे रखी हैं बॉर्डर वाली, ये प्रिंटिंग में नहीं आती, इसको कहते हैं ग्रिड लाइंस। ये जो लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है, पूरी वर्कशीट पे, ये ग्रिड लाइंस कहते हैं इसको। ये प्रिंटिंग में नहीं आती, आपको भी शो भी करते हैं। और उससे पहले एक ऑप्शन आता है पेज लेआउट मेन्यू के अंदर, पेज लेआउट मेन्यू में जाकर एक ऑप्शन है ग्रिड लाइंस और एक दूसरा हेडिंग्स। ग्रिड लाइंस में देखो एक व्यू ऑप्शन है और एक है प्रिंट ऑप्शन है। अगर मैं व्यू बटन हटा देता, ठीक है, देखो मैं व्यू बटन हटा रहा हूँ तो यहाँ पर क्या होगी, ग्रिड लाइंस रिमूव हो गई। अब ये चाहे ऑन हो चाहे ऑफ हो, मैं अब देखो प्रिंट प्रीव्यू दिखा रहा हूँ इस वाली शीट का। अब प्रिंट प्रीव्यू के लिए कमांड होती है कंट्रोल प्लस में F2। तो यहाँ पे देखो कंट्रोल के साथ F2। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसके ऊपर हमने बॉर्डर दी थी उस पे तो आ गई, पर जहाँ पर मैंने नहीं दी थी वहाँ पे ग्रिड लाइंस थी सिर्फ, तो वो प्रिंटिंग में नहीं आई। और क्या होगा कि अगर हम प्रिंट ऑप्शन ऑन कर देते हैं ग्रिड लाइंस का, अब इसका प्रीव्यू देखते हैं, कंट्रोल F2। तो यहाँ पर देखो प्रिंटिंग में यहाँ पर भी बॉर्डर आ गई। अब इस पे हमने दी तो नहीं थी, पर ये बॉर्डर नहीं है, ये दरअसल ग्रिड लाइंस हैं। और दोनों में ना डिफरेंस भी होता है। अगर आप किसी एक टेबल पे जाकर बॉर्डर दे रहे हो तो वो तो आएगी एक सिंपल एक प्लेन लाइन के अंदर बॉर्डर प्रिंट होकर आती है, और जो ग्रिड लाइंस होती है ना वो हमेशा डॉटेड में आती हैं। ग्रिड लाइंस डॉट्स में आती है, कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले भी हो जाती है बिल्कुल क्लियर व्यू में। पर यहाँ पे अब आप प्रोजेक्टर पे पढ़ रहे हैं तो उसके ऊपर यहाँ पे क्लियर विजन नहीं होता इसका, ठीक है, इस वजह से आपको क्लियर शो नहीं हो पाएगा। पर जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो उस दौरान आपको बिल्कुल एक क्लियर व्यू में डिस्प्ले भी होता है कि वो डॉटेड में है या प्लेन लाइन बॉर्डर के अंदर है बॉर्डर। नेक्स्ट पॉइंट, अब प्रिंट प्रीव्यू से एग्जिट होने के लिए ऊपर देखो सबसे टॉप में लेफ्ट एरो मिल रहा है, या आप कीबोर्ड से सिंपल आसान तरीका एस्केप की का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है हेडिंग्स का ऑप्शन। अगर मैं व्यू बटन हटा देता हूँ तो यहाँ पर देखो क्या हो गया, वर्कशीट की जो हेडिंग थी ना, इसको वर्कशीट हेडिंग भी बोलते हैं। जो ABCD कॉलम्स के नाम या फिर 1 2 3 रोज के जो नेम होते हैं वो सभी रिमूव हो गए, हाइड हो जाएंगे वो। तो वापस इसको एक्टिव कर देंगे, हम व्यू पे क्लिक करेंगे, और अगर आप प्रिंट ऑप्शन भी एक्टिव करते हैं तो क्या होगा, प्रिंटिंग में भी आ जाएंगी। तो कंट्रोल प्लस F2, तो यहाँ पर देखो प्रिंट में भी आ जाएंगी ये चीज़, प्रिंट होकर।
हो जाएगा ये सब। हाँ जी, ये वाला पॉइंट हेडिंग्स का। हाँ जी, देखो जब मैं व्यू बटन से क्लिक हटाता हूँ तो देखो हमारी वर्कशीट से भी हेडिंग्स रिमूव होगी। तो अगर आपसे जैसे सेल का एड्रेस पूछा यहाँ पे, अब आपने ना फॉर्मूला बताना है, मैंने इक्वल टू लगाया, अब फॉर्मूला कैसे लिखोगे? बिना सेल एड्रेस के तो आप फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे। फिर अगर आपको लेफ्ट एरो वाला सिस्टम नहीं पता, अगर आपको टाइप करके करना है तो आप सेल एड्रेस तो देख नहीं सकते इसमें कि सेल का एड्रेस क्या है, ये कॉलम नंबर कौन सा है या रो नंबर कौन सी है। तो इसके लिए हमें पहले इसको ऑन करना पड़ेगा। और प्रिंट ऑप्शन का इसलिए यूज़ करते हैं, अगर मैं आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ तो देखो प्रीव्यू में अब जैसे आपने ना कुछ डेटा डिज़ाइन किया 15-20 पेजेस का, ठीक है, 200-400 बच्चों का एक रिकॉर्ड प्रिंट कर दिया। अब मान लो वहाँ पे आपको कुछ एक गलती दिख जाती है, कोई मिस्टेक नज़र आ गई, ठीक है, 2-4 सेल्स के अंदर। अब उस सेल का एड्रेस नहीं पता अब आपको, क्योंकि आपने प्रिंट नहीं किया हुआ उसमें। तो वो कैसे चेक कर सकते हो आप? अगर आपने उसके अंदर प्रिंट करते समय अगर प्रिंट ऑप्शन ऑन किया होता तो यहाँ पर देखो ये भी प्रिंटिंग में आ जाएगी, जिससे कि पता लग सकता है अब ये वाला जो सेल है, मान लो $T लिखा हुआ है टोटल में, तो ऊपर से चेक कर सकते हैं D कॉलम है 40 नंबर रो है, तो यानी कि D4 में मिस्टेक है। तो सीधा डायरेक्ट हम उस सेल पे डायरेक्ट जंप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। तो आज के लिए आपका इतना ही, ठीक है। और एक बार नए स्टूडेंट्स मेरे को अपना कॉन्टैक्ट नंबर देते जाएंगे।